नमस्कार, सुप्रभात सभी विद्यार्थियों को। विद्यार्थियों, हमने पिछले जो वीडियो लेक्चर्स की क्लास ली थी उनमें थ्योरी ऑफ डिमांड की बात की, मांग के सिद्धांत की बात की। मांग का सिद्धांत क्या है, मांग का नियम क्या है, मांग के नियम की क्या क्या मान्यताएं हैं, मांग क्या होती है और मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, इन सभी के बारे में और मांग के नियम के बारे में, मांग वक्र के बारे में, मांग वक्र क्यों ऋणात्मक ढाल का होता है, इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चाएं की और डिस्कस भी किया। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम दो ऐसे तत्वों की बात करेंगे जो नॉर्मली हम सुनते हैं तब एक समान लगते हैं, लेकिन हम उनमें अंतर नहीं कर पाते आसानी से, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक होता है चेंज इन डिमांड, अर्थात मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। क्या इन दोनों में अंतर है, मांग क्या होती है और मांगी गई मात्रा क्या होती है। विद्यार्थियों, हमने पिछले जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने यह देखा कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, मांग फलन क्या होता है। हमने लिखा dx इज फंक्शन ऑफ px py m t p e। इस टाइप के कई सारे तत्वों पर है जो हमारा मांग फलन है वो निर्भर करता है। डिमांड फंक्शन है वो हम बताते हैं कि डिमांड है वो केवल वस्तु की स्वयं की कीमत का ही फलन नहीं होती, उस पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है, उपभोक्ता की आय पे भी निर्भर करती है, उसकी टेस्ट और प्रेफरेंसेस पर भी निर्भर करती है, पॉपुलेशन पे भी निर्भर करती है और एक्सपेक्टेशन पे भी निर्भर करती है। और भी कोई एक दो तत्व हो सकते हैं जो पर्टिकुलर कमोडिटी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये सभी तत्व होते हैं जो किसी वस्तु की डिमांड को डिटरमाइन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है जो निभाती है। लेकिन आज के हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, अर्थात मांगी गई मात्रा और मांग में परिवर्तन। यदि हम यह माने कि ये सभी तत्व कौन से वस्तु की स्वयं की कीमत के अलावा, स्वयं की कीमत के अलावा यदि हम सभी तत्वों को स्थिर रखते हैं तो हम ये कहते हैं कि मांग का नियम हमें ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है और कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांगी गई मात्रा है जो घट जाती है, अर्थात किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। यह हमें मांग का नियम बताता है। आज हम ये देख रहे हैं कि मांगी गई मात्रा और मांग, इन दोनों में पहली बात तो ये अंतर करते हैं कि मांग और मांगी गई मात्रा में क्या फर्क है। यदि वस्तु की कीमत के अलावा बाकी सभी तत्वों को हम स्थिर मान लें तो वस्तु की स्वयं की कीमत में होने वाले परिवर्तन के अनुसार यहाँ जो डिमांड में जो भी चेंज होता है उसको कहते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अर्थात वस्तु की स्वयं की कीमत से जो भी डिमांड में चेंज होगा उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और वस्तु की कीमत को यदि हम स्थिर मान लें और इन सभी तत्वों के कारण डिमांड में जो चेंज होता है उसको कहते हैं चेंज इन डिमांड, अर्थात मांगी गई मात्रा में तो परिवर्तन तब होता है जब वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन हो और मांग में परिवर्तन तब होता है जब वस्तु की स्वयं की कीमत के अलावा दूसरे तत्वों में परिवर्तन हो। यहां पर हम इन दोनों को डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार इन दोनों में परिवर्तन होता है। सबसे पहले लेते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन किसके कारण होता है? वस्तु की स्वयं
की कीमत में परिवर्तन के कारण, जबकि जो दूसरे तत्व जो किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन सभी तत्वों को हम यहाँ स्थिर मान लेते हैं। और वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है उसके कारण जो भी डिमांड में चेंज होता है उसे कहते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है मांग वक्र का संचलन। संचलन होता है, मांग वक्र का संचलन कहते हैं, जिसे मूवमेंट ऑफ डिमांड करो, मूवमेंट ऑफ डिमांड, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर। इस स्थिति में क्या होता है, मांग वक्र पर मूवमेंट होता है, मांग वक्र का जो शिफ्ट है वो इसमें नहीं होता, शिफ्ट हम आगे देखेंगे। तो इसमें जो चीज होती है वो क्या होती है, मूवमेंट ऑफ डिमांड करो। ये दो प्रकार का होता है, एक तो मांग में विस्तार कहलाता है और एक मांग में संकुचन कहलाता है। मांग में विस्तार और दूसरा कहलाता है मांग में संकुचन। मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। एक्सटेंशन इन डिमांड और दूसरा जो आपका है कंस्ट्रक्शन इन डिमांड। इन डिमांड। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम लेंगे मांग में विस्तार। मांग में विस्तार किस स्थिति में होता है, क्या होता है, उसको देखेंगे। मांग में विस्तार किसके कारण होगा, मांग में विस्तार होगा वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के कारण, और संकुचन भी वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। और इस स्थिति में हम मांग वक्र के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पहला हम ले रहे हैं मांग में विस्तार। मांग विस्तार कब होगा, इधर देख सकते हैं हम इस डायग्राम से। सपोज दैट इधर हमारी क्या है, प्राइस है, इधर हमारी क्वांटिटी है, ये हमारा एक डिमांड कर है। इनिशियली हम मान लो इस ए पॉइंट पे थे, हमारी ये P1 थी और ये हमारी Q1 है। ये हमारी P1 है, ये हमारी Q1 है। यदि किसी कारण से वस्तु की कीमत P1 से कम होकर P11 हो जाती है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इस यहाँ पर प्राइस होने पर हम डिमांड करोगे इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं बी पॉइंट पे, जिससे हमारी क्वांटिटी Q11 हो गई। अर्थात ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गए, ये कहलाता है विस्तार, एक्सटेंशन। विस्तार किसके कारण होता है, कीमत में कमी के कारण। दूसरा पॉइंट है संकुचन, मांग में संकुचन। मांग में जो संकुचन की प्रक्रिया है वो विस्तार की जस्ट उल्टी है। इस स्थिति में कीमत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे कि हम मांग के एक निचले बिंदु से ऊपर की तरफ के बिंदु तक पहुंच जाते हैं। इसको हम इस डिमांड कर्व से देख सकते हैं। ये हमारा एक डिमांड कर्व है। मान लो इनिशियली हम इस स्थिति में थे, ये हमारा ए पॉइंट था, ये पी था, ये क्यू था। यदि किसी कारण से प्राइस बढ़कर ये P1 हो गई सपोज दैट, तो हम इस ए पॉइंट से जो बी पॉइंट की तरफ मूवमेंट हुआ है ये Q1, अर्थात ये कहलाता है मांग में संकुचन। किसके कारण होता है, कीमत में वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण। तो यहाँ पर दो बात क्लियर होती है कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन किसके कारण होता है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन केवल और केवल वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन होने के कारण होता है। वस्तु की स्वयं की कीमत में यदि कमी होगी तो हम
ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ चलेंगे, जिसको हम कहते हैं मांग में विस्तार, क्योंकि हमारी क्वांटिटी पहले Q1 थी और Q11 होगी कीमत में कमी होने से, ये है मांग में विस्तार। और यदि कीमत में वृद्धि होती है तो हम ए से बी पॉइंट यहां जो दर्शाए गए उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, जिसको हम कहते हैं मांग में संकुचन। तो यहाँ ध्यान रखने लायक बात है कि मांगी गई मात्रा क्या होती है। मांगी गई मात्रा वह उसको दर्शाती है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, अर्थात मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कब कहलाते हैं या कब होता है, जब वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन होता है, जबकि अन्य तत्व क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। जब हम मांग वक्र को परिभाषित करते हैं तब भी हम यही कहते हैं कि, या मांग का जो नियम परिभाषित करते हैं तब भी हम यही कहते हैं कि मांग का नियम हमें यह बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी होती है, और जैसे जैसे कीमत में कमी होती है उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, अर्थात मांगी गई मात्रा का संबंध वस्तु की स्वयं की कीमत से। अगला हम पॉइंट देखेंगे चेंज इन डिमांड, अर्थात मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन कब होता है और क्या कारण होता है उसको अभी हम देखेंगे। मांग में परिवर्तन को देखेंगे कि मांग में परिवर्तन कब होता है। मांग में परिवर्तन जिसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड का अर्थ क्या है, कैसे होती है। अभी हमने देखा था कि डिमांड फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एम टी पी ई, इस टाइप के इस तत्वों पर निर्भर करता है। अभी जो हमने पिछला एनालिसिस देखा उसमें केवल प्राइस को चेंज करके देखा और उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड में चेंज हुआ उसको हमने कहा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब यदि हम इसको स्थिर रख लें और इन तत्वों में चेंज होने से मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड। यह दो तरीके का हो सकता है। चेंज इन डिमांड किसके कारण होता है, वस्तु की स्वयं की कीमत के अलावा अन्य तत्वों के कारण होता है, अन्य तत्वों के कारण होता है। और ये भी दो प्रकार का हो सकता है, एक तो मांग में वृद्धि कहलाती है और एक मांग में कमी कहलाती है। मांग में वृद्धि और दूसरा है मांग में कमी। मांग में वृद्धि और मांग में कमी। और जो ये मांग में परिवर्तन होता है इसके कारण हमारा डिमांड कर्व में क्या होता है, डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट और लेफ्ट, यानी डिमांड कर्व या तो बाएं या दाएं तरफ क्या हो जाता है, खिसक जाता है वस्तु की कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण, जिसको हम कहते हैं मांग में परिवर्तन। अर्थात इस स्थिति में हमारा मांग वक्र या तो ऊपर की तरफ खिसक जाता है या नीचे की तरफ खिसक जाता है। अब हम ये देखते हैं कि किन किन तत्वों के कारण हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है और मांग की वृद्धि किस कारण से होती है और मांग में कमी किस कारण होती है। पहला लेते हैं मांग में वृद्धि। पहला पॉइंट लेते हैं मांग में वृद्धि। इस स्थिति में हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात बाहर की तरफ। यदि ये हमारा एक डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व में हमने क्या किया कि किसी कारण से यदि हमारा डिमांड कर्व यहां से खिसक कर D11 हो गया, अर्थात बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये कहलाती है मांग में वृद्धि। अब ये क्यों हुई है, ये दो तरीके से हो कई कारणों से हो सकती है। जैसे कि हमारी जो रुचियां है उनमें अनुकूल परिवर्तन हो गया, तो हम जैसे सपोज दैट यही प्राइस दे रखी है, इसी प्राइस पर
हम पहले मान लो Q1 की डिमांड कर रहे थे, हमें कोई वस्तु के प्रति रुचियां हैं, उसमें धनात्मक परिवर्तन हो गया या हमारी पसंद बढ़ गई है, तो हम इसी कीमत पर क्या करने लग जाते हैं, Q2 मांग करने लग जाते हैं। अर्थात ये दर्शाता है कि मांग में क्या हो गई है, एक इसी कीमत पर वृद्धि हो गई है। तो किस किस कारण हो सकती है कि हमारा यदि रुचियां और प्राथमिकताओं में क्या हो गया है, अनुकूल परिवर्तन हो गया। यदि हमारी आय और संपत्ति बढ़ जाए, लेकिन इस स्थिति में यदि सामान्य वस्तुएं हैं तो डिमांड करो बाहर की सब तरफ शिफ्ट होगा, और निम्न कोटि की वस्तुएं हैं तो डिमांड करो अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। पूरक वस्तुओं की कीमत घट जाए, जैसे कि कार और पेट्रोल, यदि पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रतिस्थापक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाए, जैसे चाय और कॉफी, यदि कॉफी और अधिक महंगी हो जाती है तो लोग कॉफी पीना बंद कर देंगे, चाय को अधिक पीना स्टार्ट कर देंगे। क्रेताओं की संख्या बढ़ जाए या भविष्य में आय या कीमत बढ़ने की संभावना हो, तो इस वजह से हमारा ये डिमांड करो बाहर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ये कहलाता है मांग में वृद्धि। और दूसरा हम देख सकते हैं मांग में कमी। मांग में कमी किन किन कारणों से होती है, जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें डिमांड करो हमारा यदि मान लो आरंभिक ये डी दे रखा है और डी1 हो गया है, तो अर्थात हमारी उसी कीमत पर Q थी और अब आपकी Q0 होगी, अर्थात डिमांड में क्या हो गई है, कमी हो गई है। ये कमी किस कारण से हुई है, ये कहलाती है मांग में कमी। ये मांग में कमी किसके कारण हो सकती है, यदि हमारी रुचि और प्राथमिकता में क्या हो, प्रतिकूल परिवर्तन हो जाए, अर्थात हम उस चीज का उपभोग करना कम पसंद करेंगे तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि हमारी आय घट जाए या पूरक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाए, जैसे मान लो पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या प्रतिस्थापक वस्तुओं की कीमतें घट जाए, जैसे कि कॉफी यदि सस्ती हो जाती है तो चाय की वर्तमान कीमत पर भी उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्रेताओं की संख्या यदि घट जाए या भविष्य में कीमत घटने की संभावना हो, तो ये ऐसे तत्व है जिसके कारण हमारा डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट है, हो सकता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर दो चीजों को ढंग से देखा, एक तो था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक था चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो वस्तु की स्वयं की कीमत के कारण होता है और उसकी वजह से मांग में विस्तार और संकुचन होता है। विस्तार की स्थिति में हम जो या संकुचन की स्थिति में क्या करते हैं कि एक ही मांग वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ संचलन करते हैं, जिसको कहते हैं मांग वक्र का संचलन। जबकि चेंज इन डिमांड का अर्थ होता है वस्तु की स्वयं की कीमत के अलावा दूसरे तत्वों में होने वाला परिवर्तन, जिसके कारण हमारा डिमांड करो या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। जब डिमांड करो राइट हैंड साइड बाहर की तरफ शिफ्ट होता है तो उसको हम कहते हैं मांग में वृद्धि, और जब डिमांड करो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तो उसे कहते हैं मांग में कमी। और ये होता है शिफ्ट इन डिमांड करो यानी मांग वक्र का खिसकाव। तो विद्यार्थियों, यहाँ हमने इन दोनों बातों को ढंग से डिस्कस किया है, आप इनको ढंग से पढ़िएगा और अगले वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। धन्यवाद।